तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री ये सरफेस से रिलेटेड, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ये सब जो भी ऑब्जेक्ट्स जितना भी है उसके सरफेस से रिलेटेड जो फिनोमेना होता है उसको आज हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फिनोमेना है जैसे कि एडजॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये सब चीज़ को मेनली हम लोगों को जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड। एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ है, बस फर्क केवल बी और डी का है। एब्जॉर्प्शन जो है उसमें ए बी है और एडजॉर्प्शन उसमें ए डी करके है। तो लेकिन दोनों फिनोमेना अलग अलग चीज है। एब्जॉर्प्शन अलग चीज होती है और एडजॉर्प्शन जो है वो अलग चीज है। तो इसको क्या क्या कैसे कैसे होता है तो इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड हो या फिर कोई भी लिक्विड हो उसके सरफेस पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर आके एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, बिना उसके अंदर गए हुए, तो वैसे फिनोमेना को बोला जाता है एडजॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, तो वैसा फिनोमेना, वैसा प्रोसेस जिसमें कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल्स आकर एक्यूमुलेट करता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड का सरफेस हो, लिक्विड का सरफेस हो, उसके सरफेस पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा होता है बिना उसके अंदर गए हुए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको इस चीज को देख सकते हैं इसमें ये। ठीक है, एडजॉर्प्शन एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ और सॉलिड और लिक्विड। मतलब सॉलिड और बल्क, सॉलिड या लिक्विड के अंदर, बल्क का मतलब उसके अंदर। ठीक है, पूरे उसके सरफेस के पूरा अंदर में। ठीक है, तो वैसा स्पेस, वैसा फिनोमेना जिसमें कि जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज होता है वो सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा होता है बिना उसके अंदर गए हुए, बिना उसके बल्क में गए हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, जिस सरफेस पे होता है एडजॉर्प्शन उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज आकर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है, एडजॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, तो ये होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एडजॉर्बेट। ठीक है, मतलब वो मॉलिक्यूलर स्पेसीज या कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे आकर एक्यूमुलेट करता है, कंसंट्रेट करता है, इकट्ठा होता है, उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है, और एडजॉर्बेंट का मतलब हुआ मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। मतलब जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एडजॉर्बेंट बोला जाता है। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट को घुलाया जाता है, तो यहाँ पे सॉल्यूट के जगह पे एडजॉर्बेट है और सॉल्वेंट के जगह पे एडजॉर्बेंट है। ठीक है, तो उस तरह से होता है। तो इस तरह से जो है इसका ये हो जाएगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, उसके अलावा एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन का जो एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या देख सकते हैं तो उस चीज को देखना है। जैसे कि इफ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that pressure of the gas in the vessel decreases because gas molecules get adsorbed at the surface of charcoal. मान लेते हैं जैसे कोई हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर हम लोग लेते हैं, उसमें पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल को लिया जाता है। ठीक है, चारकोल हम लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे कि वुड का या फिर कोल, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं तो चारकोल, जैसे कि उस जैसे वो तो खैर कोक बनता है, चारकोल जो होता है इसे वुड से जो है तो वो ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, या फिर एनिमल चारकोल भी होता है, एनिमल से भी ऑब्टेन किया जाता है। तो कोई भी जैसे कि अगर कंटेनर लेते हैं जिसमें हम लोग चारकोल को, पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल को हम लोग रखते हैं, ठीक है, और उसमें गैस को या तो हम ऑक्सीजन गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, कोई भी गैस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी कंटेनर में जब हम गैस को रखते हैं, ठीक है, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में होता है।
तो वो क्या करता है, कंटेनर के वॉल पे हिट करता है, तो हिट करेगा तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को जो है फिर से मॉडिफाई करके सुनना है कि उसमें पहले एक कंटेनर लिए, ठीक है, उसमें हम लोग मान लो जैसे ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस अगर डाल देंगे तो वो ऑक्सीजन गैस जो होगा रैंडम मोशन में होगा, तो वॉल पे हिट करेगा जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा। सपोज करते हैं कि वो प्रेशर जो है वो 5 एटीएम का प्रेशर हुआ। ठीक है, 5 एटीएम प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें चारकोल डाल देते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल को हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो देखेंगे कि अब उसके बाद प्रेशर जो है पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा, 5 से घट के मान लो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये प्रेशर क्यों डिक्रीज कर गया, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स था वो चारकोल के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल पहले कंटेनर के वॉल पे हिट कर रहा था, इधर उधर मूवमेंट कर रहा था कंटेनर के अंदर और वॉल पे हिट करके प्रेशर जनरेट कर रहा था, वो गैस मॉलिक्यूल अब जो है क्या हो जाएगा, चारकोल के सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी अब वो मॉलिक्यूल जाकर कंटेनर के वॉल पे हिट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चीज होता है। तो अगर कोई भी कंटेनर है उसमें पहले से गैस मॉलिक्यूल्स अगर रखा हुआ है, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेगा, और जब उसमें हम पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल को डाल देंगे, ठीक है, तो चारकोल को जब हम डालेंगे तो देखेंगे कि प्रेशर पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्यों डिक्रीज हुआ वो, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स जो उसमें था कंटेनर में वो चारकोल के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो वो होता है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। उसी तरह से एक एग्जांपल है, एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल जो होता है, ये इसके प्रेजेंस में एयर जो होता है वो ड्राई हो जाता है। एयर में मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर मौजूद होता है, मॉइस्चर की वजह से उसमें नमी है। ठीक है, नमी ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा अगर है, ठीक है, मॉइस्चर अगर एटमॉस्फेयर में एयर में अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम सिलिका जेल का अगर यूज करेंगे उस जगह पे, तो सिलिका जेल क्या करता है, जो भी एयर में जो मॉइस्चर मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है, उसको एडजॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां का एयर क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी वहां की कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कि इसीलिए जैसे कि हम कभी देखे होंगे कि ये जो बैग वगैरह सब जो खरीदा जाता है, ठीक है, जो हम लोग टांगते हैं बैग, तो उसमें जनरली एक सिलिका जेल का ऐसा रखा हुआ रहता है, पैकेट का की तरह जो है उसमें रखा हुआ रहता है, ताकि वो उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो कोई भी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वगैरह जो है उस पर ना लगे। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह के कांटेक्ट में वो ना आए, ऐसे में वो खराब हो सकता है। तो उस चीज से उसको बचाने के लिए, मॉइस्चर से उसको बचाने के लिए, जो भी ये सब उसमें रखा हुआ रहता है, ये तो उसमें सिलिका जेल ही वो होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो रखा हुआ रहता है ताकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसमें। उसी तरह से फिर एक एग्जांपल है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई ऑफ सम कलर। ठीक, एनिमल चारकोल इज एडेड। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक डाई का कोई सॉल्यूशन है, किसी ना किसी कलर का होगा, रेड कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, अलग अलग कलर का हो सकता है वो, तो उसमें अगर हम एनिमल चारकोल को डाल देते हैं तो उसका कलर जो होता है वो खत्म हो जाता है, डिसकलर हो जाएगा वो। ठीक है, क्यों, चूंकि उसमें जो कलर्ड मॉलिक्यूल जो उसके अंदर मौजूद होता है वो एनिमल चारकोल पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है, तो जिसकी वजह से पूरा वो कलर्ड था वो पूरा डाई, वो कलर्ड मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गया, इसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो वही है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई ऑफ सम कलर, एनिमल चारकोल इज एडेड टू द सॉल्यूशन, it becomes colorless because colored molecules get adsorbed on the surface of charcoal। colored molecules जो है वो चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है, इसीलिए वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। जो हम लोग बहुत ऐसी दवा भी हम लोग खाते हैं, वो भी दवा जो हम लोग खाते हैं तो वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो वो भी काम करता है एडजॉर्प्शन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम लोग को एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन में भी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल जो दिया गया हुआ है यहाँ पे, ये बताने के लिए कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस पे होता है, सरफेस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर में वो चीज नहीं जाएगा, ये मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे ही रहेगा, उसके अंदर में नहीं जाता है। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए एक जैसे कि चॉक स्टिक लेते हैं। ठीक है, चॉक स्टिक जो है
ये तो तुम लोग बहुत कम ही यूज किए होगे, नहीं उतना ज्यादा आया होगा, लेकिन फिर भी यूज तो खैर जरूरी किए होगे। चॉक स्टिक जो है, तो चॉक स्टिक को जब अगर हम जैसे कि किसी इंक में डालते हैं, इंक जो है, तो इंक लेते हैं और उसमें चॉक स्टिक को डाल देते हैं, और फिर जब चॉक स्टिक को निकालेंगे तो देखेंगे कि चॉक स्टिक जो है उसके ऊपर के सरफेस पे जो है वो ब्लू ब्लू हो जाएगा। जिस कलर का इंक होगा, ब्लू कलर का अगर इंक अगर है तो वो ब्लू कलर का वो हो जाएगा। और उसके अंदर में जो है क्या हो जाता है कि अंदर में अगर चॉक स्टिक को जब हम तोड़ेंगे तो देखेंगे अंदर से वो भीगा हुआ है। ठीक है, तो चॉक स्टिक का ऊपर का सरफेस जो है ब्लू कलर का हो गया या ब्लैक कलर का हो गया, ये ड्यू टू एडजॉर्प्शन है। ठीक है, क्योंकि उसमें कलर्ड मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया है। ठीक है, और अंदर से जो वो भीग गया है, ये किसकी वजह से था? एब्जॉर्प्शन की वजह से। मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब पानी उसमें वो चॉक स्टिक अंदर से भीग गया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया उसमें। और वही उसके सरफेस पे जो है वो कलर्ड मॉलिक्यूल जो आ गया, ठीक है, वो ड्यू टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये फर्क है। ये एग्जांपल एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस को समझने के लिए ये चीज जो है वो हम लोग बता सकते हैं। तो एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सरफेस पे आके एक्यूमुलेट करता है, उसके अंदर नहीं जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पूरे उसके बल्क में चला जाता है, पूरा उसके अंदर तक चला जाता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, जिसको डिफरेंस को समझने के लिए ये चॉकस्टिक वाला एग्जांपल को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ये देखते हैं इसके आगे, वही है डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, बस डी और बी का फर्क है, लेकिन दोनों अलग अलग फेनोमेना है। तो इन एडजॉर्प्शन दिस सब्सटेंस इज कंसेंट्रेटेड ओनली एट दिस सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट, मतलब उसके अंदर तक नहीं जाएगा, थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट, मतलब एडजॉर्बेंट के पूरा अंदर तक नहीं जाएगा। इसमें ये इसमें जो है एब्जॉर्बेंट लिखा हुआ है, इसमें एब्जॉर्बेंट नहीं, ये एडजॉर्बेंट होगा। यहाँ पे बी को काटकर डी कर लेना है। ठीक है, बी को काटकर डी। उसी तरह लेकिन वही एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, दिस सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, पूरे सॉलिड के अंदर तक वो चला जाता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो वही है इसका एग्जांपल समझने के लिए, व्हेन अ चॉक स्टिक इज डिप्ड। ठीक है, डिप्ड में डी आई डबल पी ई डी। ठीक है, ये नोट्स लिखने में ये चीज का ध्यान रखना है, dipped में DIPPED। तो when a chalk stick is dipped in the ink, the surface retains the color of the ink। ठीक है, सरफेस जो है वो कलर जो है वो उस पे आ जाता है ड्यू टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स वेट, मतलब भीग जाता है इनसाइड। ठीक है, अंदर से ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो अंदर से भीग जा रहा है एब्जॉर्प्शन की वजह से, और कलर उसके सरफेस पे आ जा रहा है ड्यू टू एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये चीज होता है। अब उसके बाद ये चीज है कि एडजॉर्प्शन होने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, एडजॉर्प्शन होने के पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल्स आके उसके उस पर एक्यूमुलेट होता है, उस पर इकट्ठा होता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, जैसे कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के, अगर हम अंदर के किसी मॉलिक्यूल की अगर बात करें, तो अंदर के किसी अगर मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल को लेफ्ट से खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल है, राइट से भी खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल है। लेफ्ट से कोई ना कोई उसको पार्टिकल खींचेगा, राइट से भी खींचेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर के किसी हम पार्टिकल की बात करते हैं, किसी अंदर के किसी मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, तो उसको एक लेफ्ट साइड से भी खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल है, लेफ्ट राइट साइड से भी खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों साइड से लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। वैसे ही अपवर्ड से भी उसको खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल है, और डाउनवर्ड से भी खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल है। तो हर तरफ से, ऊपर से भी फोर्स लग रहा है तो नीचे से भी फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। लेफ्ट से लग रहा है, राइट से भी लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। यानी वैसा वो पार्टिकल क्या रहेगा, अपना वहां पे रेस्ट में रहेगा, वो अनस्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन सरफेस पर का जो पार्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, मान लो जैसे कि इसके सरफेस पे जो पार्टिकल है, ठीक है, तो सरफेस का जो पार्टिकल होगा
तो सरफेस के पार्टिकल वाले में क्या होता है कि लेफ्ट से खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद है, राइट से भी खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद है, तो नेट फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा। नीचे से खींचने वाला कोई पार्टिकल जो है उसको है, ठीक है, नीचे से जब सरफेस पे का पार्टिकल अगर है तो नीचे से खींचने वाला कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद है, लेकिन ऊपर से कोई उसको बैलेंस करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यानी जो सरफेस का जो पार्टिकल जो रहेगा वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड स्टेट में है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि लेफ्ट और राइट से तो खैर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो वहां पे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन नीचे से खींचने वाला उसको पार्टिकल है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, ताकि उस फोर्स को बैलेंस कर सके। इसीलिए सरफेस का जो पार्टिकल जो होता है वो अनबैलेंस्ड स्टेट में है, ठीक है। तो वो चाहेगा कि ऊपर से किसी ना किसी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। ऊपर से जब किसी पार्टिकल को जब अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो पार्टिकल जो ऊपर से आया वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, और नीचे से तो फोर्स पहले से लग ही रहा है, तो वो क्या कर देगा, इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। इसीलिए सरफेस का जो पार्टिकल्स होता है वो किसी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट करने लगता है, ठीक है। तो वो चीज होता है। तो सरफेस का जो पार्टिकल्स है, चाहे वो सॉलिड का सरफेस हो चाहे वो लिक्विड का सरफेस हो, उसमें जो सरफेस पे का जो पार्टिकल जो है वो अनबैलेंस्ड स्टेट में है, ठीक है। वो अनबैलेंस्ड स्टेट में क्यों है? क्योंकि उसको नीचे से खींचने वाला पार्टिकल है, नीचे से उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन उस नीचे से लगने वाले फोर्स को कोई ऊपर से बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए वो अनस्टेबल है, अनबैलेंस्ड स्टेट में है। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल्स ऊपर से आ जाता है। अब ऊपर से जैसे मॉलिक्यूल आएगा तो वो इसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा, नीचे से भी फोर्स तो लगी रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है। तो वही है, द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंसेस फोर्स बाय पार्टिकल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब लेफ्ट जो भी पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे है, ठीक है, वो फोर्स किधर किधर से एक्सपीरियंस करेगा, लेफ्ट से करेगा, राइट से करेगा और डाउनवर्ड नीचे से करेगा, ड्यू टू विच द पार्टिकल्स बिकम अनबैलेंस्ड। इसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। एज देयर इज नो फोर्स फ्रॉम अपसाइड टू बैलेंस इट। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। देयरफॉर टू बैलेंस इटसेल्फ इट अट्रैक्ट्स मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसलिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। एंड हेंस एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और इस तरह से एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये है कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होने के पीछे क्या कारण है, वो यही कारण है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, उसके अलावा उसका एग्जांपल्स, और फिर एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये हम लोग देखें। अब है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक फिजिजॉर्प्शन और एक केमिजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन होता है। इसी में एक और फेनोमेना को भी समझना है, ठीक है, आगे भी कहीं ना कहीं लिखवाया हुआ होगा ही। इसमें डीजॉर्प्शन एक फेनोमेना होता है, डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन का मतलब होता है कि वैसा फिर एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है सरफेस पे, और डीजॉर्प्शन में क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो है उसको छोड़ देता है, उससे लीव कर देता है, वहां से निकल जाता है। तो एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है डीजॉर्प्शन, ठीक है। डीई जनरली जहाँ पे लगता है वहां पे हम जानते हैं कि वहां पे रिमूवल ही होता है, जैसे डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल, डीहाइड्रोहेलोजनेशन तो हाइड्रोजन हेलोजन का रिमूवल, वैसे ही यहाँ पे है डीजॉर्प्शन। तो मॉलिक्यूल्स अगर किसी सरफेस पे आके एडजॉर्ब कर गया हुआ है, अगर वो मॉलिक्यूल अगर उस सरफेस से अगर हट जाए, निकल जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डीजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है डीजॉर्प्शन होता है। तो उसमें तो वही अभी हम लोग देख रहे थे कि एडजॉर्प्शन का दो टाइप्स होता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन क्या होता है, तो वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट से पर जो आके एक्यूमुलेट करता है, तो उसके एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि हम जानते हैं वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वही द एडजॉर्प्शन विच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस बाय वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वैसा एडजॉर्प्शन, ठीक है, जिसमें एडजॉर्बेट का जो मॉलिक्यूल्स है वो एडजॉर्बेंट से
आके जुड़ता है, उस पे एक्यूमुलेट करता है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, जो कि एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीजी जॉर्प्शन बोलते हैं। और इसी का उल्टा होता है केमी जॉर्प्शन। केमी जॉर्प्शन में एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट से आकर वहां पे एक्यूमुलेट करता है केमिकल बॉन्ड के द्वारा, वहां पे केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है। केमी जॉर्प्शन में नाम से ही पता चल रहा है, केमी जॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। और फिजी जॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते हैं केमिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग तो केमिकल बॉन्ड होगा, तो केमी जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और फिजी जॉर्प्शन जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। तो ये बात होती है। तो फिजी जॉर्प्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग को देखना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजी जॉर्प्शन। तो फिजी जॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या हुआ, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पर जाके एक्यूमुलेट करेगा और फिर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट से निकल भी सकता है, ठीक है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो आसानी से उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो रिवर्सिबल का मतलब अगर फॉरवर्ड प्रोसेस अगर होगा तो बैकवर्ड प्रोसेस भी हो सकता है, तो वो रिवर्सिबल का मतलब वही होता है। तो वही है। तो यहाँ पे जैसे सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस जो है, सॉलिड के सरफेस पे गैस का मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड के सरफेस पे गैस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे दोनों तरफ से एरो दिखाया हुआ है, इसका मतलब है कि फिर वापस क्या हो जाएगा, सॉलिड और गैस अलग भी हो जाएगा। तो गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा, तो फिर गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस से फिर अलग भी हो सकता है। दैट इज वाई फेजी जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। और इसमें कुछ हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होने के पीछे क्या रीजन है, हम लोग जानते हैं जहां पे भी कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कभी भी दो चीज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर जुड़ता है तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी एडजॉर्प्शन प्रोसेस हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी। जैसे ही एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके एडजॉर्ब होगा किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो, लेकिन वो एडजॉर्ब तो होगा किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे ही जाके उससे वो जुड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वैसे ही एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी या तो कम रिलीज हो या फिर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, लेकिन एनर्जी रिलीज होगी। तो दैट इज वाई वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि इसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज क्यों होगी, बिकॉज here adsorbate and adsorbent molecules are getting attached together with force of attraction, ठीक है। either weak force of attraction or strong force of attraction, it will be an exothermic process, ठीक है। तो ये बात होती है इसके। तो इस तरह से जो है रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय अ सॉलिड इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों होगा, तो इसका कारण भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। बिकॉज in this case adsorbate gets attached to adsorbent with weakest force of attraction, that is van der Waals force of attraction, due to which adsorbate can leave easily adsorbent surface। adsorbate जो है वो adsorbent के surface को आसानी से लीव कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, ठीक है, चूंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो रिवर्सिबल नेचर का क्यों है, तो इसका कारण बताया जा सकता है। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है, मतलब फिजिज ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर एज वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। मतलब उतना स्पेसिफिक, उतना बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग वाले सेंस में बहुत मतलब एफिशिएंट टाइप का ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आके बहुत अच्छे से अटैच आकर नहीं होता है, आसानी से फिर निकल भी सकता है। तो उतना स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है फिजिज ऑप्शन, ठीक है। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, फिजिज ऑप्शन जो है वो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिजिज ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं, गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो गैस का मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, तो गैस यहाँ पे एडजॉर्बेट है, सॉलिड यहाँ पे एडजॉर्बेंट है। तो फिजिज ऑप्शन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे कैसे डिपेंड करता है, तो जो भी इजिली लिक्विफाइबल गैस होता है वो आसानी से एडजॉर्ब हो सकता है। वैसा गैस जो आसानी से लिक्विफाई हो सके वो आसानी से एडजॉर्ब हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो सकता है किसी सॉलिड के सरफेस पे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। कैसे,
तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेज होगा वो आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगा, और जो उतना अच्छा लिक्विफाइबल गैस नहीं होगा वो एडजॉर्ब भी अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, और उसी तरह से नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही अच्छे से होगा। ठीक है, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही अच्छे से होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एडजॉर्बेंट का जनरली लिया जाता है, उसको पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। पाउडर्ड फॉर्म में डिवाइड करके तोड़ के ब्रेक करके लिया जाता है, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये हम लोग इसमें भी देखे थे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इस पे भी डिपेंड करता है, या कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पे। इसीलिए पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लिया जाता है कैटलिस्ट को या किसी भी रिएक्टेंट को, ताकि उसमें क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो इट इंक्रीजेज व्हेन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। सो फाइनली डिवाइडेड यहाँ पे कॉमा लगेगा, या पाउडर्ड या पोरस सब्सटेंसेज हैविंग लार्ज सरफेस एरिया और गुड एडजॉर्बेंट। जो भी फाइनली डिवाइडेड होगा, पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा, पोरस होगा, वो सब जो है एक अच्छा एडजॉर्बेंट होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब हम अभी जस्ट बताएं कि एडजॉर्प्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी कम रिलीज होगी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती, लेकिन यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो लो होगा, 20 से 40 किलो जूल है। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन एज अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड सरफेसेस ओनली ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्स। तो वीक वांडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनर्जी भी कम रिलीज होती है। ठीक है, और जब हम प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि गैस है। जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा जाके एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो प्रेशर जितना ही ज्यादा हम अप्लाई करेंगे वो फिजिजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो एडजॉर्बेंट पे जाके स्ट्रांगली जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है और घटने के साथ बढ़ता है। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीज ऑप्शन घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो फ्रीज ऑप्शन बढ़ेगा। इसको भी कॉमन सेंस से बताया जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों घट रहा है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा एक्साइटेड होगा। ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड होगा तो वो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब नहीं होगा, वो तो भागना चाहेगा। वो जो है एक्साइटेड हो गया तो वो भागना चाहेगा, तो वो एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वही गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जब घटाएंगे तो वैसे केस में उसकी एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो वैसे केस में वो मॉलिक्यूल जो होगा वो भागेगा नहीं बल्कि एडजॉर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो वो चीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन जो होता है वो ये सब होता है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा केमिजॉर्प्शन वाले में। ठीक है, केमिजॉर्प्शन वाले में रिवर्सिबल नहीं होगा। केमिजॉर्प्शन में रिवर्सिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है। केमिकल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वहां पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो वो इरिवर्सिबल नेचर का होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल नेचर का होगा वो। यहाँ पे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है, केमिजॉर्प्शन में हाईली स्पेसिफिक होगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसीलिए हाईली स्पेसिफिक होगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे वो भी डिपेंड करेगा। केमिजॉर्प्शन कैसे डिपेंड करेगा, वैसा एडजॉर्बेट जो कि एडजॉर्बेंट से अच्छे से बॉन्ड बना सकता है, केमिकल बॉन्ड बना सकता है, वो एडजॉर्प्शन अच्छे से करेगा। यहाँ पे इजिली लिक्विफाइबल गैस अच्छे से एडजॉर्ब होगा, और केमिजॉर्प्शन वाले में वैसा एडजॉर्बेट जो अच्छे से केमिकल बॉन्ड बना सकता है एडजॉर्बेंट के साथ, वो केमिजॉर्प्शन ज्यादा अच्छा करेगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे वो भी केमिजॉर्प्शन भी ऐसे ही डिपेंड करेगा जैसे फिजिजॉर्प्शन करता है। सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का बढ़ाएंगे तो केमिजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज दोनों में सेम है। यहाँ पे इंथैल्पी एडजॉर्प्शन लो है, वहां पे इंथैल्पी एडजॉर्प्शन हाई होगा। क्यों हाई होगा,
क्योंकि वहां पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है, तो केमिकल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन केमी जॉर्प्शन में हाई होगा, 80 टू 240 किलो जूल होता है उसमें, ठीक है। उसमें प्रेशर अप्लाई करने से वहां पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, केमी जॉर्प्शन माल में प्रेशर से उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमी जॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो केमी जॉर्प्शन घटेगा, ठीक है, ये होता है। तो चूंकि हम ऐसे भी जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से हम किसी बॉन्ड को हम बॉन्ड फॉर्मेशन हम तेजी से हम कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है। एक और डिफरेंस होता है कि फिजिज ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, इसमें एक मॉलिक्यूल एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर तीसरा लेयर ऐसे करके चढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकता है। लेकिन केमी ऑप्शन में एक लेयर जैसे ही बना, केमिकल बॉन्ड से जैसे ही एडजॉर्बेट जुड़ गया, तो वो दूसरे को वहां पे फिर बॉन्ड बनाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो पूरा सरफेस को कैप्चर कर लिया, ठीक है, वो बॉन्ड बना के उस एरिया को कवर कर दिया, अब दूसरा कोई आके बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो फिजिज ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा, और केमिज ऑप्शन में यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है। तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो होता है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस, और केमिज ऑप्शन में जो है वो यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन दो टाइप्स है, और उसका ये डिफरेंसेस हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा टॉपिक आप लोग को क्लियर होगा।